कुरान मजीद में बड़े प्यारे अल्फाज अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वलकद ज़रअना ली जहन्नमा कसीरा मिनल जिन्नि वल इंस, हमने जहन्नुम के लिए बहुत सारे इंसानों और जिनों को पैदा किया और उसकी वजह यह बताइए कि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उनके दिल तो हैं, दिलो दिमाग है, लेकिन वो सोचते नहीं है। वलहुम आयुनुन, उनकी आंखें हैं, ला युबसिरूना बिहा, लेकिन वो उनके जरिए देखते नहीं है। वलहुम आज़ानुन, उनके कान तो हैं, ला यस्माऊना बिहा, लेकिन वो उनके जरिए सुनते नहीं। उलाइका कल अनआमी, ये जानवरों की तरह हैं, जानवरों जैसे हैं। बल हुम अदल, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। यानी अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमतें अता की हमें सोचने समझने की सलाहियत अता की, देखने के लिए आंखें अता की, सुनने के लिए कान अता किए, लेकिन हमने इन सलाहियतों से वही काम लिया जो जानवर लेते हैं। जानवर भी देखता है जी, जानवर भी सुनता है, और थोड़ा बहुत गौर फिक्र जानवर भी कर लेता है। सर आप थोड़ा सा इसका तजुर्बा करके देखें, एक चींटी कहीं जा रही हो, आप उस चींटी के आगे एक तिनका रख दें सिर्फ, अब देखिए चींटी क्या करेगी, क्या करेगी जी, फौरन रास्ता बदलेगी। अब वो रास्ता बदल के जिस तरफ जा रही है उस तरफ तिनका रख दें, अब फिर चींटी रास्ता बदलेगी। तीसरी दफा जब आप तिनका उसके आगे रखेंगे ना, तो अब चींटी जो है अब सोचेगी, और अब रास्ता नहीं बदलेगी, बल्कि तिनके को पार कर जाएगी, उसे दूर कर जाएगी। तो ये कितने से कीड़े का यह हाल है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को तो अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन इंसान इन अब अल्लाह की दी हुई सलाहियतों से काम क्या ले रहा है, वही काम ले रहा है जो जानवर ले रहे हैं। कितने इंसान हैं जी इस दुनिया में जो बिल्कुल एक जानवर वाली जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चले जाते हैं। जानवर की जिंदगी क्या है, पैदा होता है, खाता है, पीता है, खेलता है, मजे करता है, बच्चे होते हैं उसके, और फिर वो मर जाता है। तो आप देखिए कितने इंसान जो है इसी तर्ज पर जिंदगी गुजार रहे हैं। पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मजे करते हैं, बच्चे होते हैं उनके भी, और वो मर जाते हैं। तो फिर अशरफुल मखलूकात किस बात का हुआ इंसान। तो ये वो था जी, हमने उन्हें सोचने समझने की सलाहियतें अता की, तो वो सोचें, गौर व फिक्र करें। कुरान तो बार बार दावत देता है कि अफला यतदब्बरून कुरान, क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या इनके दिलों पे ताले पड़े हुए हैं। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक जमीन और आसमान की तख्लीक में और रात और दिन के आने जाने में बहुत बड़ी निशानियां हैं अकल वालों के लिए। ये अकल वाले कौन है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं, करते नहीं है, रखते हैं। क्योंकि याद करने और याद रखने में बड़ा फर्क है। याद करना यह होता है कि आप तस्बीह कर लें, ये याद ही है ना, अल्लाह का जिक्र ही है ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और याद रखना यह होता है चाहे आप तस्बीह ना कर रहे हो, लेकिन आपको हर वक्त अल्लाह याद हो। तो यानी याद रखने में जिक्र खुद ब खुद आ जाता है, याद करना, लेकिन याद करने में रखना नहीं होता। बाज़ औक़ात आपके हाथ में तस्बीह होती है, अल्लाह का जिक्र जुबान पे होता है, लेकिन माल बेचते हुए आप 2 नंबरी कर रहे होते हैं। तो वो उस वक्त आप अल्लाह को याद तो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह को याद रख नहीं रहे। ये फर्क है अल्लाह को याद करने में और अल्लाह को याद रखने में। तो अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं, क़यामन, खड़े हुए, व क़ुऊदन, और बैठे हुए, व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं के बल, व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और वो आसमान और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं। वो आसमान पे गौर करते हैं, आसमान को देखते हैं, तो वो गौर व फिक्र करते हैं कि आसमान अल्लाह ने क्यों बनाया है, क्यों बनाया जी अल्लाह ने आसमान। कभी नहीं गौर किया आसमान क्यों बनाया अल्लाह ने।
छत का तस्वुर, इंसान के सर पे छत हो तो बड़ा वो महफूज समझता है अपने आप को, छत नहीं है तो बड़ा अपने आप को गैर महफूज समझता है। तो कोई एक छत आपके ऊपर रख दी, और फिर आसमान पे सूरज है आपका। सूरज किसके लिए बनाया अल्लाह ने? आपके लिए, आपको एनर्जी हासिल होती है, ठीक है। और अभी पता चल रहा है सूरज आ रहा है। चांद किसके लिए बनाया? हमारे लिए। चांद का क्या फायदा है? रोशनी, ठीक है। यानी चांद का असल फायदा जो है ना वो है उससे फलों में मिठास पैदा होती है। हमने चांद को सिर्फ शायरी की हद तक रख लिया, ठीक है, अच्छे शेरों में डाल दिया चांद, बस इससे ज्यादा मेरा ख्याल में कोई फायदा नजर नहीं आया। सितारे, क्या फायदा है सितारों का? गिनने के लिए, गानों में गाने के लिए कि सितारे गिन गिन के रात गुजार दी? नहीं, रूट, रास्ता देखने के लिए। तो असल में देखिए हमने काम क्या लिया इनसे, जो लेना चाहिए था वो नहीं लिया। फिर जमीन, जो कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया, जरा थोड़ा सा गौर करता है जब इंसान तो इस नतीजे पहुंचता है कि अल्लाह ताला ने ये पैदा किया है सब कुछ, लेकिन मकसद इनके पैदा करने का अल्लाह ताला ने अपने लिए नहीं पैदा किया बल्कि मेरे लिए पैदा किया। ये इंसान को सर्व कर रहे हैं। सूरज, चांद, सितारे, फल, सब्जियां, दरख्त, पौधे, सब चीजें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की। तो जब ये सब चीजें पैदा की और इन सब का मकसद एक ही है कि ये इंसान के लिए पैदा किया गया, तो क्या जिसके लिए इन सब को पैदा किया गया वो बेकार पैदा किया गया होगा? वो बेकार पैदा नहीं किया गया। गोया इस इंसान के पैदा करने का भी कोई मकसद है। और इंसान के पैदा करने का क्या मकसद है? मैं कहता हूं अक्सर इसमें हमें वो शेर याद आ जाता है कि वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, लेकिन वो आयत कुरान की याद हमें आ जाए तो असल सबक है हमारा कि मा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने इंसानों जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो ये जो दर्द दिल है ये भी अल्लाह की इबादत का ही हिस्सा है। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, तो अक्सर लोग बड़े बात करते हैं कि हुकूकुल्लाह तो अल्लाह ताला माफ कर ही देगा, हुकूकुल इबाद माफ नहीं करेगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि हुकूकुल इबाद भी किसका हुक्म है? वो भी अल्लाह का ही हुक्म है, वो भी हुकूकुल्लाह ही है। और अल्लाह चाहेगा तो हुकूकुल इबाद भी माफ कर देगा, ध्यान में रखिएगा। बस अल्लाह चाहे, बात यह है। तो कोई गारंटी नहीं है इसकी कि हुकूकुल्लाह माफ ही कर देगा वो। यानी नमाजें हम नहीं पढ़ते, रोजे, नेक काम इसलिए करते, कोई नहीं, अल्लाह के हुकूक है, अल्लाह ताला तो माफ कर ही देगा। अल्लाह ताला जिसको जो चाहे माफ कर दे, कोई अल्लाह को पूछ नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमने करना है। तो गोया वो गौर फिक्र के बाद बात को मुकम्मल करता हूं कि गौर फिक्र के बाद वो इस नतीजे पहुंचते हैं कि रब्बाना मा खलकता हाजा बातिला, ऐ हमारे रब तूने ये सब कुछ बेमकसद बेकार पैदा नहीं किया। इसका एक मकसद है, और वो मकसद क्या है कि मुझे सर्व करने में लगे हुए हैं। सुबहाना का, तू पाक है इस बात से कि कोई काम बेकार करे। फिर साथ ही उनके जहन में यह बात आती है कि अगर मैंने अपना मकसद पूरा ना किया, आप बड़ी मेहनत से दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, और मकसद आपकी दुनियावी तालीम हासिल करने का क्या होता है जी? नौकरी, डिग्री मिलती है आपको और नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हैं। अगर बड़ी से बड़ी डिग्री आपके पास हो और नौकरी ना मिले तो आप उस डिग्री को फ्रेम करा के रखते हैं। दिल क्या करता है जी? फाड़ नहीं दिया जाए, जला दिया जाए ऐसी डिग्री को। और जब डिग्री जला दी जाती है, क्यों? इसलिए कि उस डिग्री ने अपना मकसद पूरा नहीं किया। तो अल्लाह ताला फिर इंसान को भी जलाएगा। इसलिए वो इंसान कहता है फकिना अज़ाबन्नार, बस तू हमें आग के अजाब से बचा। तो ये गौर फिक्र है जी, जो कि हम बिल्कुल ही नहीं करते। तो गौर फिक्र किया करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इनकी बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।